हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे सीएचएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उड़ान बैच के अंतर्गत जीके में संविधान संशोधन देखेंगे। इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर जो आप लोग चाहते हैं कि महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। वैसे तो हमारे चैनल उड़ान बैच पर गणित बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन एक मोटिवेशन है, जान लेते हैं। ज़िंदगी कोई गणित नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। ज़िंदगी तो ड्राइंग की तरह होता है, आप जो बनाएंगे बनता चला जाएगा। आप अच्छा हैं, आप अच्छा बनाएंगे अपनी ज़िंदगी को तो अच्छा होता चले जाएगा। अगर जो आप इस समय आप संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप आगे जाकर आप आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इसी समय आप आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आगे जाकर आपको कष्टमय जीवन व्यतीत करना होगा। तो चलिए संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फर्स्ट संविधान में क्या हुआ था? ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले आठ अनुसूची थी, अब इस समय 12 हो गई हैं। तो 9वीं कब जुड़ी थी? ये पहले संविधान संशोधन में 1951 में जुड़ी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। यानी कि जब 1956 में संविधान का 7वां संशोधन हुआ तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 10वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? ये 1961 में हुआ। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलना। दसवां संविधान संशोधन ये 1961 में हुआ था। इसके द्वारा पुर्तगाली को अधीनता से मुक्त करते हुए दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था। 12वां संविधान संशोधन ये 1962 में हुआ था। आप लोग याद कर लीजिए, ये हर बार आते हैं आपके एग्जाम में। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीप का भारतीय संघ में विलय किया गया। गोवा और जो दमन और दीप था वो भारतीय संघ में शामिल हो गया। ये 12वीं संविधान संशोधन में हुआ था। आगे देखते हैं। 14वां संविधान संशोधन। आप लोग इसको आराम से एकदम से आराम से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप 15-20 मिनट में जितना वीडियो होगा 15 से 20 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आप लोग सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जान जाएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। 1962 में 12वां भी हुआ था, 1962 में 14वां भी हुआ था। तो इसमें 14वां में क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था इसके द्वारा पंडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया जाएगा। यानी कि पंडिचेरी को जो ये 14वें संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश बना लिया जाएगा। पूरा कहने का मतलब यही है। 18वां संविधान संशोधन ये 1966 में हुआ था। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पंजाब और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये कब हुआ? ये 1966 में हुआ था। 18वें संविधान संशोधन में हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं।
21वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। इसके द्वारा आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। अब आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी भी है। हिंदी को छोड़कर 21 भाषाएं हैं। तो यही बोला गया कि सिंधी भाषा को भी शामिल किया गया। कब? 1967 में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंधी भाषा को कब, वो हाई लेवल में आता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया संविधान में? तो 1967 में शामिल किया गया। वो हाई लेवल में आता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए। 24वां संविधान संशोधन ये 1971 में हुआ था। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 45वां संविधान संशोधन ये 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये 45वां संविधान संशोधन में हुआ था। और 36वां संविधान संशोधन ये 1975 में हुआ था। 74 में 45वां और ये 36वां ये 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 व सिक्किम के रूप में सम्मिलित किया गया। ये देखिए, ये थोड़ा ये रॉन्ग लग रहा है। ये जो संविधान संशोधन है इसको आप लोग मत याद करिए, ये रॉन्ग है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? टाइपर गलती से मिस्टेक हो गया होगा, तो रहने दीजिए, मत याद करिए इसको, कोई बात नहीं। आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसमें क्या कहा गया है। आप लोग इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर यह अभी तक सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। इस संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इस संविधान संशोधन को जो लघु संविधान की संज्ञा दी गई, देखिए ये हाईलाइट कर लीजिए आप लोग ये। और आप लोग इसका PDF पा सकते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल पर मिल जाएगा। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जो मतलब कुछ हैं और कुछ आपके लिए काम के नहीं हैं। तो थोड़ा लिए हैं, थोड़ा रहने दीजिए, मिटा दें ताकि आपको क्लियर दिखे ये पोर्शन। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुआ था? तो ये 1976 में शामिल हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषय में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जब आप लोग लोकतंत्र पढ़ेंगे, लोकतंत्र आपको पढ़ाया जाएगा इसी उड़ान बैच के अंतर्गत, तो आपको संघवाद पढ़ाया जाएगा। संघवाद नाम का चैप्टर है, जिसमें आपको 3 सूची बताई जाएगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें आप लोग ये जो भी जोड़ा गया, ये राज्य सूची में जोड़ा गया, शिक्षा, वन और वन्यजीव। संविधान 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा राज्य को श्रेणी में रखा गया, गोवा राज्य को यानी कि शामिल कर लिया गया। 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को मताधिकार 21 उम्र से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 18 वर्ष से
21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? तो ये 1989 में की गई थी। कईवें संविधान संशोधन में की गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाएं बोले थे 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। ये 3 भाषाएं और जुड़ गई। पहले एक भाषा जुड़ी थी, कईवें संविधान संशोधन में जुड़ी थी, और इस समय 3 और भाषाएं जुड़ गई। ये 71वें में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई थी। और कईवें संविधान संशोधन में हुई थी? ये 73वें संविधान संशोधन में हुई थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त किया गया। अब 12वीं अनुसूची कब बनी थी? तो ये 74वें संविधान संशोधन में बनी थी, 1992 में बनी हुई थी। 73वां 74वां ये 1992 में बनी थी, और 71वां भी 1992 में ही भी बनी थी। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, 71, 73, 74 ये 1992 में बनी थी। 84वां संविधान संशोधन ये 2001 में हुआ था। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। 46वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। जो प्राथमिक शिक्षा होता है उसको मौलिक अधिकार में कब लाया गया? ये 2003 में लाया गया। कईवें संविधान संशोधन में? तो 86 संविधान संशोधन में लाया गया। आगे देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंध करने के लिए प्रावधान था। दल बदल यानी कि आप यहाँ से एक राजनीतिक पार्टी में है, दूसरी राजनीतिक पार्टी में जा सकते हैं। इसका प्रावधान जो था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके पीछे बहुत सी कारण थे जो आप लोकतंत्र में जानेंगे जब लोकतंत्र की क्लासेज आपकी चलेंगी तब। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकती है। साथ ही छोटे राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। ये 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था। आगे देखते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और सांतली भाषाओं का शामिल किया गया। ये देखिए 92 में भी 3 और भाषाएं, 1, 2, 3, 4 और भाषाएं शामिल कर ली गई ये 8वीं अनुसूची में। अब इस समय 22 भाषाएं हैं, याद कर लीजिए हिंदी समेत। एक 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। 108वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण। 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिलाओं को 33% 33 से 50% आरक्षण दिया गया। 33 न्यूनतम होना चाहिए था पंचायती राज में। जो कब आई थी? 1992 में आई थी, 1992 में। एक 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण
33 से 50%। ये जो है ये आप में नहीं आते हैं, ये आप में बहुत कम चांस है, केवल एक ही बार पूछा गया है, वो बहुत पहले पूछा गया था। 114वां संविधान संशोधन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गई। जो मतलब सेवानिवृत्ति होती है, सेवा आप कब तक आप सेवा दे सकते हैं न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तो वो 65 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी, 62 थी। ये 114वें संविधान संशोधन में हुआ था। 115वां संविधान संशोधन, जीएसटी एवं सेवा कर। 117वां संविधान संशोधन, एससी एवं एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का आरक्षण, यानी कि एसटी एससी जो होते हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। आशा है आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया है, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर इतना अच्छा आपके लिए उपलब्ध हो पाता है। तो वीडियो को लाइक कर दिए, फिर जाइए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। और हाँ, सिलेक्शन लेकर लेना आपकी बार CHS में।